दोस्तों, इस संसार में मनुष्य हो या जानवर, वो या तो मृत्यु से डरते हैं या तो बुरे समय से। मृत्यु एक सत्य है जिसे टालना नहीं जा सकता। बुरा समय कई बार हमारे कर्मों की वजह से भी आता है। बुरा समय को हम अपनी सूझबूझ के साथ टाल भी सकते हैं, लेकिन हमारा समय अच्छा रहा तो हम बुरे समय के बारे में कभी नहीं सोचते और हमें लगता है कि जीवन भर सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आज जो ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी हम आपके लिए ले आए हैं, इसकी मदद से आप समझेंगे कि क्यों हमें अपने भविष्य के लिए पहले से कुछ ना कुछ तैयार करके रखना चाहिए। कैसे तो भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम भविष्य की ज़रूरत के लिए बचा कर रख सकते हैं। एक समय की बात है, एक किसान के खेत में चींटी और टिड्डा रहा करते थे। टिड्डा दिन भर खाता पीता और मस्ती से लगा रहता। चींटी दिन भर मेहनत करती और किसान के खेत में जो भी फसल होती उसे अपने बिल में लाकर रख देती। गर्मियों के दिन में किसान के खेत में कई सारा अनाज पड़ा था, जिसमें से चींटी ने दाना ले लेकर अपने बिल में रख लिया। मस्ती में घूमता हुआ टिड्डा जब वहाँ से गुजरा तो उसकी नज़र भी चींटी पर पड़ी। टिड्डा रुककर चींटी से बोला, अरे प्यारी चींटी, तुम कहाँ इतनी मेहनत से लगी हो? देखो मौसम कितना अच्छा है, आओ तुम भी मेरे साथ इस प्यारे से मौसम का आनंद लो, नाचो गाओ, मज़े करो। किसान के खेत में अनाज भी बहुत दिन तक रहेगा, तुम तो ये काम बाद में भी कर सकती हो। चींटी ने टिड्डे की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और अपने काम में लगी रही। चींटी रोजाना अनाज का एक एक दाना अपने बिल में ले जाती। मस्ती में डूबा हुआ टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बरसात के दिन आ गए। बरसात के समय हर जगह हरियाली हो गई और टिड्डे के लिए खाने को बहुत कुछ हो गया। लेकिन बरसात के बाद सर्दियों का मौसम आया और फिर बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से खेतों में बहुत बर्फ़ जम गई। सब कुछ बर्फ़ की चादर से ढक गया। टिड्डा जब बाहर निकला तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने अपने खाने के लिए थोड़ा भी अनाज इकट्ठा नहीं किया था, जिसकी वजह से टिड्डा भूख से तड़पने लगा। टिड्डे को खराब हालत देखे चींटी उसके पास गई और बोली, अगर तुमने अपनी मौज मस्ती को छोड़कर थोड़ा मेहनत करी होती और भविष्य के लिए अनाज बचा लिया करते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। जब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी तब तुमने मौज मस्ती में अपनी जीवन को बिताया और आज तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय है कि तुम भूख के मारे तड़प रहे हो। ऐसा कहकर चींटी उसे अपने बिल में से ले गई और थोड़ा सा खाना उसको दे दिया। चींटी के अनाज को देखकर टिड्डा समझ गया क्यों जीवन में मेहनत करना और अपने भविष्य के बारे में सोचना ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमें क्या करना है, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ में कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है और लोग हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य को फोकस कर उस पर काम करना है और करते रहना है जब तक हम उसे नहीं पाते, और उसकी गलतियों को देखते रहना है कि कौन सी गलती हम उसमें कर रहे हैं। क्या गलती को सुधारने से हम जल्दी अपने लक्ष्य को पा लेंगे। लेकिन उन गलतियों के बीच में भी हमें बहुत से लोग भटकाने आते हैं कि अरे ये तो तुम बाद में भी कर लेना, जैसे टिड्डे ने चींटी से कहा था।
कि अभी तो अनाज का ढेर खेत में लगा रहेगा, तुम यह काम तो बाद में भी कर सकती हो। इसीलिए दोस्तों, आपको किसी की बात नहीं सुननी है और अपने काम को करते रहना है और भविष्य की प्लानिंग अवश्य करें। कम से कम 2-3 साल या 5 साल की प्लानिंग तो करके ही रखें, जिससे आपके आने वाले समय की आपको पूरी तस्वीर पता रहेगी कि इतने समय में इतना कुछ पाना है। और डेली का एक गोल अलग सेट किया करें, जिससे आपको अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य से उसको पा रखें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बड़े बड़े ख्वाब तो सोच लेते हैं, सोचते हैं कि मुझे यह पाना है, लेकिन उसको सिर्फ सोच कर रख देते हैं और सोचते रहते हैं कि इतने साल बाद तो मैं ये कर लूँगा, अरे अभी तो टाइम है। वो धीरे धीरे काम करते हैं पर टाइम जैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने टाइम का बहुत अच्छा उपयोग करें, क्योंकि कौन से समय में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ना ही इस दुनिया का भविष्य कोई बता सकता है और ना ही बता सकता है। सिर्फ उस परमात्मा को ही पता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। और जितने भी अवतार और जितने भी उनके साधक हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि आगे की प्लानिंग क्या है, आगे क्या होगा इस दुनिया का। इसलिए दोस्तों, अपने काम पर फोकस कर अपने भविष्य का निर्माण करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।